श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस पर भगवान कृष्ण के प्राकट्य लीला उत्सव के साथ श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित आचार्य श्री विष्णु शर्मा ने श्रोताओं से कहा कि रोहिणी नक्षत्र में सर्वत्र मंगल छा गया। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी जिले के पुपरी से आ रही है, जहां जनकपुर रोड नगर के शुब्बा चौक स्थित उमा देवी बाजोरिया के आवासीय परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ के 6वें दिवस में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य लीला उत्सव के साथ श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित आचार्य श्री विष्णु शर्मा ने श्रोताओं से कहा कि रोहिणी नक्षत्र में सर्वत्र मंगल छा गया। सभी देवी देवता श्री कृष्ण के जन्म लेते ही यशोदा मैया एवं नंद के घर उत्सव उल्लास आनंद की अद्भुत मनोहर छटा चहुओर फैल गया। श्री कृष्ण बाल लीला कथा द्वारा कंस की भेजी पूतना राक्षसी का उद्धार, 3 वर्त राक्षस का वध के साथ उद्धार कथा, मैया यशोदा द्वारा बाल स्वरूप कृष्णा को गोपियों द्वारा माखन चुराने के उलाहना से परेशान होकर ओखल से बांधना और श्री कृष्ण ने लीला करते हुए उखल सहित 2 वृक्षों के बीच पहुँचे शापित वृक्ष रूप कुबेर पुत्र नल कुबर तथा मणिग्रीव को वृक्ष रूप से गिराकर उखल में फंसाकर उनका उद्धार किया। आज की कथा में पंडित श्री शर्मा ने बकासुर का वध, उद्धार कथा, नाग को नाथना, कंस मामा के वध, उद्धार कथा के साथ शंख चूड़ आदि अनेक दैत्यों के वध की कथा विस्तार से कही। व्यासपीठ से भागवत का उच्चारण करते हुए आचार्य श्री शर्मा ने कहा, गोपाल ने इंद्र का मान भंग करते हुए पर्वतराज गोवर्धन की पूजा गोवर्धनधारी बनकर किया। ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण शक्ति पर मोह भंग होने की कथा, धर्मसुर का उद्धार, ग्वाल बाल सखा को कालिया नाग के विष से बचाने की कथा अपने कर्ण प्रिय श्रोताओं से कही। कथा में भक्ति भाव भरे भजन के साथ वर्षा ऋतु के वेणु गीत, गोपिका गीत, गिरधर में मौसम आया धरती के श्रृंगार का, महारस के गीत के साथ रुक्मणी विवाह की मनोरम झांकी के भजन सौरभ शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर मन संगीत मुग्ध कर दिया। कथा में विष्णुकांत बाजोरिया, उमेश कसेरा, मधु कंडोई, आदर्श नाथानी, रुचि नाथानी, आयुष्मान अग्रवाल, प्रमोद तुलस्यान, ममता तुलस्यान, श्रवण बाजोरिया, दिलीप बाजोरिया, राजेश बाजोरिया, शुभम कसेरा, शौर्य बाजोरिया, आरब बाजोरिया, सौरभ केडिया, खुशबू अग्रवाल, अमर बाजोरिया, संतोष बाजोरिया, अशोक बाजोरिया, मुन्ना चौधरी, संतोष सानू सहित काफी संख्या में श्रोताओं की भीड़ उपस्थित रही। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। स्मरण करके हृदय गदगद हो जाता है तो ब्रह्मा जी को भी वो मायापति के रूप में माया मोह में डाल देते। वो कब किसको माया मोह में डाल दे? वो मायापति कन्हैया जब धेनुक नामक दैत्य का संहार जब उन्होंने किया, ये राजा परीक्षित धेनु के डर से उस जमुना जी में नहीं आता था, वो जमुना जी में आ गया। मित्र मंडली के जो भक्त थे उसे कालिया नाग ने फण फण नृत्य करन था, फण फण नृत्य करन था करते हुए उस नाग के मुख में अंदर जाकर बाहर आए और भक्तों फण फण नृत्य करने लगे। जब कन्हैया फण फण नृत्य करने लगे तो देवताओं ने कन्हैया को प्रणाम करते हुए कहा कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन Nagar
इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान श्री कृष्ण की लीलामृत का जितना रसपान करें उतना कम है। हे योगेश्वर, 7 दिन के तहत आप संसार के सबसे बड़े श्रोता बनकर, आप संसार के सबसे बड़े श्रोता बनकर जिस कृष्ण लीलामृत का अंतर्नाद मानस पटल पर कृष्ण की लीलाओं के साथ संवाद सुन रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की भी अनन्य कृपा आपके वंश के ऊपर थी और इस वंश के साथ आज वो लीलामृत बाल लीला को आप ग्रहण कर रहे। वही कन्हैया लीलामृत के स्वरूप में जब उस परिदृश्य को देखता है, उस परिदृश्य को देखता है कि उस व्रत में, उस वृंदावन में सारे गोप लोग नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं। नाना प्रकार के पकवान बनाकर उस मेघेश को निमंत्रण देते हुए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे घरों में पकवान बन रहे हैं। और गिरिराज पर्वत के पास उस पकवान को एकत्रित किया जा रहा है। उस परिदृश्य को देखकर गोप लोगों से कन्हैया कहते हैं कि मेरे मित्र मंडली की सभी भक्तजन अपने पिता नंद रामा से कन्हैया कहते हैं कि मैं कैसे मानूं उसे देवता, उस इंद्र को कैसे देवता मानूं। हमारे सामने तो व्रत में इस नाना प्रकार की औषधि मिल रही है, हमें तो इनका पूजन करना चाहिए, इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए, उस गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन के पूजन के साथ ये भोग 56 भोग उन्हें लगाना चाहिए, जिससे वो हरि हरि चारा का आशीर्वाद गोवर्धन पर्वतराज हम सबको देते रहे।